बांग्लादेश की हिंसा और तख्तापलट ने भारत में राजनीतिक माहौल को चिंगारी दे दी है। भारत में विपक्ष के नेताओं ने जहां एक ओर सर्वदलीय बैठक में बांग्लादेश मुद्दे पर सरकार को पूर्ण समर्थन देने की बात कही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष के कुछ नेताओं द्वारा इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के बयान ने एक नई राजनीति की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और यूपीए सरकार में केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने बांग्लादेश की हिंसा जैसे हालात भारत में होने की बात कही है। ये बयान उन्होंने एक पुस्तक विमोचन समारोह में दिया है। इसमें वो भारत के अंदर लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के प्रति बांग्लादेश जैसे विद्रोह की बात कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में कोई बदलाव तब तक नहीं हो सकता है जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। बता दें कि बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर शुरू हुए विद्रोह ने पूरे देश को हिंसा की चपेट में ले लिया। ये विद्रोह इतने हिंसक हो गए कि इसमें अब तक सैकड़ों लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। वहीं इन हिंसक विद्रोह में बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपने घरों में छिपे हुए हैं। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक इस समय बांग्लादेश के कई इलाकों में हजारों हिंदू परिवार के लोग अपने घरों में छुप कर बैठे हैं। इसमें ज्यादातर परिवार इस समय रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भारत में इस तरह की हिंसा की बात पर कांग्रेस नेता का बयान सत्तारूढ़ पार्टी को नागवार गुजरा है। वहीं सलमान खुर्शीद के इस बयान पर अब बीजेपी नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा के नवनिर्वाचित लोकसभा सांसद संबित पात्रा ने कहा कि सलमान खुर्शीद ने ये बात एक किताब के विमोचन में कही है। कांग्रेस के नेता भी खुर्शीद का समर्थन कर रहे हैं। भारत के अंदर आगजनी और हिंसा की बात कर रहे हैं। इससे देश के अंदर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। राहुल विदेश में चोरी चुपके कईयों से मिलते हैं। अब पता चला मंशा क्या है। देखिए, आज जिस प्रकार से सलमान खुर्शीद, और केवल सलमान खुर्शीद नहीं, अभी सुनने में आ रहा है कुछ और कांग्रेस के नेताओं ने भी ये कहा है कि जो स्थिति आज बांग्लादेश में है उसी प्रकार की स्थिति भारत में भी हो सकती है। उन्होंने एक किताब लॉन्च के परिस्थिति में ये कहा है, किताब लॉन्च के इवेंट में कहा है। जो किताब का लॉन्च था उसका शीर्ष था द फ्यूचर ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया, शिकवाए हिंद मुजीबुर रहमान द्वारा लिखा हुआ ये किताब था। उसमें भारत में एक तरह से प्रोटेस्ट होंगे, भारत में आगजनी होगी, जो बांग्लादेश में हुआ है वो भारत में होगी, इसकी चेतावनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सलमान खुर्शीद जी ने दिया है। और कई दिग्गज जो वहां मौजूद थे, शशि थरूर से लेके अन्य नेता भी वहां मौजूद थे, एक तरह से उनकी स्वीकृति थी, एक तरह से उन्होंने उसका समर्थन किया। आप चिंता करके देखिए, सोच करके देखिए किस प्रकार की सोच कांग्रेस पार्टी की है। आज मुझे याद आता है जब पार्लियामेंट में खड़े होकर राहुल गांधी कहते थे कि इस देश में आग लगेगा, इस देश में दंगे होंगे, इस देश में प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमला होगा। तो वो क्यों कहते थे? और जब विदेश यात्रा में राहुल गांधी जाते थे और कई लोगों से चोरी चुपके विदेश में जाकर मिलते थे और भारत के खिलाफ वहां कह के आते थे, तो आज मालूम पड़ रहा है आखिरकार मंशा क्या थी। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि एक और इंडिया अलायंस बांग्लादेश मुद्दे पर केंद्र सरकार का साथ देने की बात कर रहा है, वहीं दूसरी ओर इनके नेता भारत में हिंसा भड़काने की बातें कर रहे हैं। तरफ तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि बांग्लादेश में जो स्थितियां बन रही है, घटनाक्रम हो रहा है, उसको लेकर भारत सरकार के साथ वो खड़ी है, भारत सरकार के स्टैंड के साथ वो खड़ी है। परंतु दूसरी ओर कांग्रेस के नेता, इंडिया अलायंस के नेता, चाहे सलमान खुर्शीद हो, चाहे संजय राउत हो, चाहे इल्तिजा मुफ्ती हो, महबूबा मुफ्ती की बेटी हो, ये नेता लगातार भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अब सलमान खुर्शीद कहते हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी हो सकता है। क्या ये भड़काने की कोशिश की जा रही है? क्या ये किसी को आइडिया देने की कोशिश की जा रही है? और सवाल ये भी बनता है कि क्या भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर फिर से सवाल खड़ा किया जा रहा है? अरे बहरहाल कांग्रेस की ओर से इस बयान पर अभी किसी तरह की कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। कांग्रेस नेता के इस बयान ने भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष पर निशाना साधने के लिए एक और मुद्दा दे दिया है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर भारत की राजनीति किस दिशा में अपना रुख बदलती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।